प्रेज द लॉर्ड। क्या ख्रिस्ती लोगों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए? बाइबल और वैलेंटाइन डे का क्या संबंध है? क्या ख्रिस्ती युवक युवतियों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या फिर इससे बचना चाहिए? बाइबल वैलेंटाइन डे के बारे में हमें क्या बताती है? तो आप मेरे साथ बने रहिए और जानने की कोशिश कीजिए कि बाइबल वैलेंटाइन डे के बारे में हमें क्या समझाती है। बाइबल आधारित प्रेम। बाइबल आधारित प्रेम का अर्थ संसार के प्रेम से पूरी तरह विपरीत है, क्योंकि इस संसार का प्रेम अक्सर भावनाओं से प्रेरित हो सकता है या फिर आत्म केंद्रित हो सकता है या फिर वासना से भरा हो सकता है। लेकिन बाइबल का प्रेम परमेश्वर के चरित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ईश्वरीय प्रेम, आगापे लव, जो निस्वार्थ से दूसरों के भले की चिंता करे, वो ईश्वरीय प्रेम है। हमने परमेश्वर से इसलिए प्रेम किया क्योंकि सर्वप्रथम उसने हमसे प्रेम किया। पहले यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय और 19वां वचन। विवाह का प्रेम, एरोस लव, ये प्रेम पति और पत्नी के संबंध में पाया जाता है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और 4वां वचन। आदर का प्रेम और सहयोग का प्रेम, ये प्रेम एक दूसरे के आदर में या सहयोग में पाया जाता है। वैलेंटाइन डे और बाइबल के सिद्धांत। वैलेंटाइन डे एक वाणिज्यिक त्योहार है। इसमें अक्सर शारीरिक आकर्षण और अनुचित संबंधों को बढ़ावा दिया जाता है। ख्रिस्तियों को हर त्योहार के पीछे के संदेश को बाइबल के सिद्धांत के ऊपर परखना चाहिए। बाइबल के सिद्धांत जो वैलेंटाइन डे पर लागू किए जा सकते हैं। पवित्रता और आत्म संयम। प्रेम के विषय में परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्रताएं बनाए रखो। ये परमेश्वर की इच्छा है। विवाहपूर्ण शारीरिक संबंध या अनुचित विचार जो बाइबल के सिद्धांत के विरुद्ध में है। वे युवकों से ये आग्रह करते हैं कि तुम आत्म संयमी हो। तीतुस का 2 अध्याय वचन 6। विवाह का महत्व। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। विवाह का बिस्तर अशुद्ध न किया जाए। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय और 4वां वचन। प्रेम का उद्देश्य केवल विवाह के पवित्र बंधन में ही होना चाहिए। यदि वैलेंटाइन डे केवल शारीरिक अस्थायी आकर्षण बन जाए तो इससे ख्रिस्ती युवक युवतियों को इससे दूर ही रहना चाहिए। संसार की रीति से अलग रहना। संसार की रीति केवल आनंद और वासना पर आधारित है, लेकिन ख्रिस्ती लोगों को परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय और 12वां वचन। क्या ख्रिस्तियों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? वैलेंटाइन डे मनाना या नहीं मनाना ये पूरी तरह उस इंसान के पसंद और विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जिसमें बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसे हर एक त्योहार से ख्रिस्तियों को दूर ही रहना है। लेकिन वैलेंटाइन डे जैसे कुछ त्योहारों की जब बात आती हो तो ख्रिस्ती युवक युवतियों को और ख्रिस्ती लोगों को कुछ सवाल खुद को पूछने चाहिए। सवाल नंबर 1, क्या इस त्योहार से परमेश्वर की महिमा होती है? पहली कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय 31वां वचन। सवाल नंबर 2, क्या यह त्योहार मेरी पवित्रता और आत्म संयम को बनाए रखता है? पहली थेसलोनियों की पत्री 4वां अध्याय और 3वां वचन। सवाल नंबर 3, क्या ये संसार की रीति को अपनाने जैसा नहीं है? याकूब की पत्री 4वां अध्याय और 4वां वचन। सवाल नंबर 4, क्या यह मेरे भविष्य के विवाह के प्रति आदर को दर्शाता है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि ख्रिस्ती लोगों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। परमेश्वर में हम सब बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।